आप लोगों ने जो सवालात भेजे हैं यूट्यूब के ऊपर उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आसिफ रशीद चौधरी साहब, आपसे हसन मार्शल पूछ रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई गई। सूबाई हुकूमत ने इस मामले पर एक मुकदमा दर्ज किया है। विफाक इस हवाले से कार्रवाई करेगा? और अगर डिटेल्स हैं सेहत से मुतल्लिक सर, तो वो भी प्लीज़ हमसे ज़रा शेयर कीजिएगा। देखें, एक बड़ा ही अफसोसनाक मामला पेश आया है कि हेड ऑफ़ द स्टेट हैं आसिफ अली जरदारी। उनसे किसी को सियासी इख्तलाफ हो सकता है, उनकी पार्टी से किसी को सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन सदर मुमलिकत हैं, पाकिस्तान नंबर 1 हैं, उनको बीमार होते हैं और हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो उनके हवाले से ना एक बड़ी ही मिलिशियस किस्म की कंपेन जो है वो चलाई जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, और बड़ी ही अजीब व गरीब किस्म की खराफात वाली बातें लिखी जाती हैं। फिर उनकी ज़िंदगी के हवाले से जो है बहुत सारी कन्फ्यूजन्स पैदा की जाती हैं और पूरे मुल्क में इस हवाले से चहमगोइयाँ होती हैं। और हम देखते हैं कि जो हुकूमत जो सोशल मीडिया के बड़े बड़े सख्त कवानीन लेके आ रही है और काबिल दस्तंदाजी पुलिस कानून भी लेके आई है, हेड ऑफ़ द स्टेट के ऊपर इतनी बड़ी कंपेन चलती है, लेकिन कोई एक शिकायत किसी बंदे के ख़िलाफ़ दर्ज नहीं करती। पूरे मुल्क में एक शिकायत दर्ज होती है तो वो भी सूबाई हुकूमत जो है वो पुलिस के थ्रू वो करती है। आपकी FIA कहाँ पे है? आपका जो है, आप तो साइबर क्राइम कंट्रोल एजेंसी आपने बना दी है, उसके हेड भी अपॉइंट हो चुके हैं। उनको इस बात का इल्म ही नहीं हुआ, इस सारे इदारे को, FIA को, कि हेड ऑफ़ द स्टेट है, उसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर क्या कुछ लिखा जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मामलात के ऊपर, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, एक एक ट्वीट के ऊपर नोटिस हो जाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं, उनकी सेहत को लेके जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को ख़बर बनाया, ये वही जो है हमारी कमज़ोरी है और एक इंतहाई बुरी आदत है। जिस तरह की कैफियत का सामना कलसूम नवाज़ की बीमारी पे मुस्लिम लीग नून को करना पड़ा, या इमरान खान साहब को जब गोली लगी थी, तो उस हवाले से जो चहमगोइयाँ की गई, तो ये एक गलत सियासी रविश है कि अपने सियासी पॉइंट्स को जो है किसी की बीमारी के अंदर सेटल करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद चौधरी। अगला सवाल मल साहब आपके लिए दानिश से पूछ रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर का सियासत में आना क्या सिंध में कोई तब्दीली ला सकेगा? बहुत जल्दी है, बहुत कबल वक्त है, और मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी बिल्कुल भी ऐसा नज़र नहीं आता मुस्तक़बिल करीब में। उनसे एक दो मुलाकातें मेरी हुई हैं। अच्छा। और अच्छे ब्राइट हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ अभी बिल्कुल सियासत में नौमौजूद है। आपको किस चीज़ की कमी लगी? देखिए, एक तो वो एक्सपीरियंस देखिए जो मुझे ख़ुद बिलावल या आसफा या उनमें भी नज़र आती है। बेनज़ीर भुट्टो को एक बहुत ही तजुर्बेकार टीम के साथ बेनज़ीर भुट्टो ने ग्रो किया, और फिर उन्होंने उनकी अपनी स्ट्रगल, सेक्रीफाइस, जेलें, ये सारी चीज़ें उन्होंने ख़ुद ज़ाती तौर पे उन पर गुजरी, तब वो निखर के आईं। और उनकी ज़ाहिर है उनकी एक पूरी खुदादाद सलाहियत थी। वो ऑक्सफर्ड में भी स्टूडेंट यूनियन की सदर रही थी। वो सारी चीज़ें थी, वो जिस तरह पॉलिटिकल वर्कर्स को लेके चलती थी, जिस तरह। तो अभी आपको सियासी गुर की कमी नजर सारी चीज़ें मुझे सर, कल लियारी में भी हुआ एक शो, कैसा लगा? देखिए, अब मैं समझता हूँ कि अभी 2-4 साल लगेंगे उनको, अगर वो इस तरीके से, क्योंकि अभी तो उनका एक तरीके से आप समझे कि उनका इंट्रोडक्शन हो रहा है उसमें। जब बिलावल भुट्टो का आप सोचे ना, बिलावल भुट्टो पिछले सर ये नेचुरली आके खड़े हुए हैं या पीपल्स पार्टी को टक्कर दे रहे हैं, तो कोई खास वजह है या कोई खास बैकिंग? नहीं, पीपल्स पार्टी को अभी बिल्कुल टक्कर देने वाली हम ये लफ्ज़ भी यूज़ नहीं कर सकते। किस कैपेसिटी में खड़े हुए हैं? देखिए, अभी तो वो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ज़ाहिर है उनके वालिद ने जो पार्टी बनाई थी वो अनफॉर्चुनेटली उनकी विडो भी उस तरीके से लेके नहीं चल सकी। फिर फातिमा भुट्टो से बहुत लोगों को तवक्कुआत थी, लेकिन फातिमा भुट्टो ने अपने आप को पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रखा, वो इंटेलेक्चुअल साइड पे चली गई उसमें। तो अब जुल्फ़िकार ने गालिबन ये फ़ैसला किया है कि वो मुतहर्रिक होंगे, वो फुल टाइम, लेकिन मेरा ख्याल है उनको अभी वक्त लगेगा। बहुत शुक्रिया मदन साहब। अगला सवाल भट्टी साहब आपके लिए। फ़रूख पूछ रहे हैं कि बुज़दार की हुकूमत में लूटमार थी या नहीं? अगर थी तो इमरान खान साहब क्यों इस पर आंखें बंद किए रहे और क्यों नहीं इस काम को रोका? आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ इल्ज़ाम है या तनकीद नहीं है? ये सिर्फ सवाल है आपसे, ये तनकीद या कोई इल्ज़ाम नहीं है, तो आप इसका इस तरह से जवाब दीजिएगा प्लीज़। फिर बुज़दार
फिर इरशाद भट्टी, फिर मैडम शेख। और मज़हर साहब भी अभी स्टूडियो से उठे नहीं है, बुज़दार साहब का नाम सुन के आपको बता दूं। हाँ, जाहिर है, डेफिनेटली जाहिर है, इन्हीं को वो सुना करते थे रिपोर्ट कार्ड में। जब वो पकड़े जाएं तो इनको भी कोई 2-4 पेशियों पे बुलाया जाए। तो हम क्या समझे कि बुज़दार साहब के जो फैसले हैं उनके पीछे मज़हर साहब का हाथ है और दानिश है। जी, विजडम मज़हर साहब की है। चले पहली बात मेरे भाई के करप्शन कहाँ है, यहाँ का कोई मसला कौन है? थोड़े से लोगों को निकाल कर कौन है जिसका दाव लगा और उसने दिहाड़ी नहीं लगाई, और कौन है जिसने जब इक़्तिदार का मामला आता है तो कोई करप्शन उसको रोक पाती है। दूसरी बात मेरे भाई, करप्शन हुई पंजाब में, इमरान खान को बताया गया कई बार और उन्होंने कुछ नहीं किया, ये भी सच है। मगर इससे बड़ा सवाल है मेरे भाई कि उस्मान बुज़दार को क्यों नहीं अकाउंटेबल किया जाता। आज वो सब इक़्तिदार में हैं जो ये सारी कहानियाँ में सुनाया करते थे। टीके ताहिर खुर्शीद कहाँ है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस्मान बुज़दार का, जिसके बारे में बड़ी कहानियाँ में सुनाई गई। ठीक है। फरा गुज्जर, एहसन जमील गुज्जर कहाँ हैं? तो पंजाब, इसके अलावा पंजाब के सारे किरदार कहाँ हैं? तो क्यों नहीं भाई आप अकाउंटेबल करते, क्यों उनको नहीं पकड़ते, क्यों उनसे नहीं पूछते? ये सबसे बड़ा सवाल है। ओके, थैंक यू भट्टी साहब। अगला सवाल फ़खर आपसे अरूबा अब्दाली पूछ रही हैं कि गैलप सर्वे के मुताबिक 2002 में 46% 46% पाकिस्तानी गैर निसाबी किताबें पढ़ते थे, 2011 में 28% रह गई है शरह, और 2019 में हर किस्म की जो कुतुब-बीनी है सिर्फ 9% तक महदूद हो गई। वजह क्या है इस मुसलसल कमी की? ये बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है अरूबा ने, ये और बड़ा अनफॉर्चुनेट एक ट्रेंड की तरफ उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जो बुक रीडिंग का एक कल्चर था वो अनफॉर्चुनेटली वक्त गुजरने के साथ साथ ये ख़त्म होता जा रहा है। मुझे याद है जब हम खुद ज़माने तालिब इल्मी में थे तो एक ही सेशन में जब बैठते थे कोई भी किताब पढ़ने के लिए तो जब तक ख़त्म नहीं होती थी तब तक नहीं उठते थे। अब वही जो है वो सूरत हाल है कि बाज़ औक़ात हमें कई दिन तक किताब पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। तो उसकी जो बुनियादी वजह है, अगर जो ये गैलप का सर्वे भी है 2002 में देखें तो उस टाइम जो जिस तरह से ये परसेंटेज बताई गई है उस टाइम मोबाइल या इंटरनेट की उस तरह से पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेशन नहीं थी, मोबाइल का वो कल्चर नहीं था जो कि अब है। तो एक तो जो मोबाइल और जो सोशल मीडिया है उसने ये किताब से दूर कर दिया है तमाम लोगों को। इवन जो पहले किताब पढ़ते थे वो भी अब उनका जो वो किताब के ऊपर कम टाइम गुजरता है और मोबाइल के ऊपर जो है वो ज़्यादा टाइम गुजरता है। सोशल मीडिया एक बड़ी वजह है। फिर उसके साथ साथ अटेंशन स्पैम है, वो हर इंसान का वो कम होता जा रहा है कि वो किताब के ऊपर जिस तरह फोकस करके पढ़ने का वो था रुझान था वो अब ख़त्म होता जा रहा है। फिर इंस्टेंट जो एंटरटेनमेंट है, बड़े शॉर्ट क्लिप्स में आपको टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जो कंटेंट मिलता है वो बुक में और उसमें लोग अब इस वजह से कम इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये जो ख़ास तौर पे मोबाइल फ़ोन आने की वजह से, सोशल मीडिया और उसकी वजह से ये तमाम तर जो एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से बुक रीडिंग का कल्चर है वो ख़त्म होता जा रहा है। और कितने अफसोस की बात है, हम तो यहाँ पर गैर निसाबी किताबों की बात करें, यहाँ पर तो स्कूल नहीं जाते हैं। हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्कूल्स नहीं जाता, स्कूल से महरूम है, पढ़ा लिखा ही नहीं है। इसके ऊपर सीरियसली काम करने की ज़रूरत है हुकूमत को। तो जी इसी तरह से हमें भेजते रहें अपने सवालात।